ग्रीटिंग्स एवरीवन, होप यू डूइंग फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे द सेकंड कमिंग विच इज़ अ सुपर पावरफुल पोम बाय W.B. ईस्ट। ठीक है, तो पोम तो आपने पढ़नी है ना। उससे पहले W.B. ईस्ट के बारे में लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है और उसके नोट्स भी उस वीडियो में दिए हुए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी है, आप देख लेना। और इस वीडियो में भी आपको प्रॉपर नोट्स, एनोटेशंस, मीनिंग्स, आंसर, स्टाइल, टोन, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा वीडियो के एंड में प्रॉपर। ठीक है, इफ़ यू वांट द PDF तो प्लीज़ कमेंट डाउन, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगी। तो लेट्स बिगिन विद द पोम। ये पोम को W.B. की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोम्स माना जाता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-time tide is loosed and everywhere. नीचे आपको एनोटेशंस मैंने दिए हैं, जैसे गायर का मतलब क्या है, गोल गोल घूमना। फैल्कन, ये इंपॉर्टेंट है कि फैल्कन इस पोम में पूरी तरह आएगा। तो फैल्कन क्या है? फैल्कन एक बर्ड होता है, जैसे ईगल सुना होगा आपने ना, ऐसे फैल्कन है। देखो नीचे मैंने एनोटेशंस में लिखा है अ हॉक ट्रेन्ड टू हंट एंड किल स्मॉल गेम। अब ये होते हैं जो शिकार करते हैं, ऐसे बर्ड्स जो शिकार करते हैं। जैसे ईगल वो शिकार करती है ना, ऐसे ही हॉक का मतलब भी होता है ऐसे बर्ड्स जो शिकार करते हैं और ऊंची उड़ान ले सकते हैं। फैल्कन भी एक ऐसे बर्ड का नाम है। ठीक है, और फैल्कन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, मैनकाइंड, सिविलाइजेशन को बता रहा है। और फैल्कनर कौन है? जो उस फैल्कन को ट्रेन करता है। ठीक है, जो सिंबल है किसका? क्राइस्ट का, सोल का, इमोशनल पार्ट है एक इंसान का। और फैल्कन क्या है? क्रिश्चियनिटी और मैनकाइंड, इंसानियत, सिविलाइजेशन। इस पोएम में बेसिकली उसने इस सिविलाइजेशन, इंसानियत की ही बात की हुई है। इस पोएम में वो वही कह रहा है कि जो फैल्कनर है उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी उड़ान उड़ी जा रहा है और फैल्कन की बात नहीं सुनता। मतलब वो भगवान के दिए हुए शब्द, भगवान के प्रवचन, भगवान की आज्ञा नहीं मानता एक इंसान, और अपनी ही मानी जा रहा है, अपना ही घूमी जा रहा है। देखो नीचे लिखा हुआ है, दिस लाइन मीन्स दैट मैन हैज़ गॉन एस्ट्रे एंड डज नॉट हीड द वर्ड्स ऑफ गॉड। हीड मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता। यहाँ पे थिंग्स फॉल अपार्ट, इसका नीचे मतलब देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो चीज़ें हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती हैं? सेंटर में जो फोर्स चल रही है, ठीक है, जिससे हमारी धरती घूम रही है। ठीक है, तो उससे चीज़ें जो उड़ रही हैं, सेंटर से उड़ रही हैं। अनार्की, अनार्की मतलब जहाँ पे कोई रूल ना हो, जहाँ पे कोई सिस्टम ना हो। मोनार्की मतलब मोनो मतलब एक, आर्की मतलब रूल, जहाँ पे एक इंसान का रूल हो। अनार्की मतलब जहाँ पे कोई रूल ही ना हो, जहाँ पे कोई सिस्टम ही ना हो, जहाँ पे कोई हो ही ना किस ऑर्डर से कहाँ से चलना है, कोई एक्टिविटी ना हो। ब्लड टाइम्ड टाइड, इसका मतलब है वो ऐसा इवेंट जहाँ पे जो टाइड है वो कहाँ से भरी हुई है? ब्लड से, मतलब जिसने सारी लाइफ्स जो हैं बर्बाद करती हैं। और वो सिचुएशन क्या है? बहुत डरावनी, ड्रेडफुल, मतलब बहुत डरावनी। बेसिकली जो ईस्ट है वो कह रहा है कि जो इंसान है वो अपनी धुन में चला जा रहा है, उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली जो हमें भगवान ने, जिसने हमें बनाया है, हम उसी की नहीं आज सुन रहे, है ना। तो ये कह रहा है कि जो सिविलाइजेशन है, जो इंसानियत है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो अलग राह पे चल पड़ी है, भगवान से उल्ट चल पड़ी है। अब मैं सारे पैरों को जोड़ के पढ़ूंगी, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसका मतलब क्या है। कहते जो फैल्कन है वो कोई भी पोजीशन में नहीं है सुनने की, वो कुछ मानता ही नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो बहुत बिखर चुकी हैं। ठीक है, कंप्लीट अनार्की हो चुका है, मतलब कोई रूल नहीं है, इंसान का खुद ही करी जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है? ब्लड शेड्स हो रहे हैं। ठीक है, ब्लड शेड्स मतलब उससे खून खराबा हो रहा है, इंसानियत को दुख पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये हम सारे विक्टिम्स हो गए अनार्की के। क्यों हो गए? क्योंकि हमने भगवान की बात मानना छोड़ दिया, और इससे और ज़्यादा नुकसान होगा जब हम भगवान की बात नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, सो नाउ द ईस्ट सेज the ceremony of innocence is drowned. The best lack of conviction, while the worst are full of passionate intensity. कह रहे जो सेरेमनी है, वो जो इनोसेंस है वो एक सेरेमनी की तरह थी, एक रिचुअल की तरह थी, जो अब मर चुकी है, वो जो अब डूब चुकी है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, मतलब जो बड़े लोग हैं, एरिस्टोक्रेटिक पीपल है, जो बड़े लोग हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता
कोई कैसे जी रहा है, कोई कैसे नहीं जी रहा, दुनिया किस तरह चल रही है, वो बस अपना चाहते हैं कि हम अच्छे से जी लें। बट जो वर्स्ट हैं, मतलब जो लोग छोटे मिडिल क्लास के कॉमन पीपल हैं, वो क्या चाहते हैं, वो पूरे पैशनेट है भी हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब वो भी डिस्ट्रक्शन की तरफ ही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। श्योरली सम रेवलेशन is at hand, surely the second coming is at hand. This is the most important line of the poem. कि जो सेकंड कमिंग, मतलब जो फर्स्ट कमिंग कब थी, जब पहली बार क्राइस्ट आए थे, अब दूसरी बार भी कोई ऐसी ही स्पिरिचुअल पावर, ऐसे ही क्राइस्ट आएंगे कि दोबारा हमें हमारी जो तीसरी आंख है वो खुलेगी, हम एनलाइटेंड होएंगे कि भाई हमें भगवान के साथ चलना है, हमें उनका साथ देना है, उनके बताए कदमों पर ही चलना है, खुद को उनसे सुपीरियर नहीं मानना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरा, ये लाइन आप ज़रूर कोट करके आना। श्योरली सम रेवलेशन इज़ एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज़ एट हैंड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट की तरफ। When a vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight, somewhere in sands of desert, a shape with lion body and the hand of man, a gaze blank and pitiless as the sun. तो वो जब भगवान प्रकट होंगे, वो इमेज जो स्पिरिटस मंडी, मतलब वो जो भगवान है वो प्रकट होंगे, वो जो साइट है, ट्रबल्स माई साइट, ईस्ट कह रहे हैं, ईट्स को उनकी जो ये भगवान की जो प्रगट है, वो साइट जो है, वो विजन है, वो उनके ट्रबल कर रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। समवेयर इन द डेजर्ट, और वो जो इमेज वो कैसी है, जो शेप है वो उस इंसान की, वो लायन की है, और जो सिर है वो इंसान का है। इमेजिन करो वो बॉडी जो है वो एक शेर की है और जो सिर वो इंसान का है। जो गेज़ है वो क्या है, इतना ब्लैंक है जैसे हम एक सूरज की तरफ देखते हैं वैसे। is moving its slow thighs while all about it. वो डेजर्ट में धीरे धीरे उठ रहा है। The darkness drops again, but now I know the 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. है कि वो जो डेजर्ट में जो पंछी हैं वो भी थोड़े परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी फिगर कभी नहीं देखी, और वो भी देख के थोड़े से हैरान है, जो डेजर्ट बर्ड्स हैं वो। सडनली क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और कुछ नहीं नज़र आता। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, कहते हैं कि वो जो स्टोनी स्लीप क्या है, क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात, द स्टोनी स्लीप। कहते हैं जितना टाइम वो फिगर रही, उसने पोएट को एनलाइटन किया, नॉलेज दी किसके बारे में, स्टोनी स्लीप के बारे में, और वो डिस्टर्ब हुए बाय द रॉकिंग क्रेडल ऑफ Christ. The situation must have been similar to the situation now. कि तब भी सिचुएशन यही थी, अब भी सिचुएशन यही है, कि तब भी वो डिस्टर्ब, वो स्टोन, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के पहले ना वो डिस्टर्बेंस से आई थी एक, अब भी क्राइस्ट के अपीयर होने से पहले, नॉलेज आने से पहले एक डिस्टर्बेंस आई है, किसकी, इग्नोरेंस की। बस फ़र्क यही है, तब जो क्राइस्ट थे वो बेथलेहम में बॉर्न हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो रफ बीस्ट आ रहा है एक, वो भी किस में आ रहा है, स्लाउचिंग स्टाइल में। स्लाउचिंग मतलब झुक के आ रहा है। दोबारा 20 सेंचुरीज वही आ गई हैं, जब क्राइस्ट के बर्थ के पहले आई थी ना, ये वही 20 सेंचुरीज चल रही हैं। अब क्या था, तब खुशियाँ थी क्योंकि क्राइस्ट जन्म लेंगे। अब क्या है, अब वो बीस्ट आएगा और वो ज़्यादा क्या है, टेरिफाइंग है, और उसका वेलकम करने से ज़्यादा लोग डर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ईस्ट ये कह रहे हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो और भद्दी होती जाती है, क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई अथॉरिटीज़ आ रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, टेक ओवर कर रही हैं। बट एक दिन क्राइस्ट आएंगे और ये सब दूर कर देंगे। अब आपको मिलेंगे नोट्स। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। आप यही लिखोगे पोम की स्टार्टिंग में, WBE इसके बारे में लिखने के बाद पहले पोएट के बारे में लिखोगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसी से नोट्स उठाना, और उसके बाद ये इंट्रोडक्शन लिखोगे पोम की। देन यू विल राइट दिस डेवलपमेंट ऑफ थॉट, मतलब इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग आ जाएगा पोएम के बारे में, ठीक है। मेन क्रक्स यही है पोएम का, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टाइल एंड क्रिटिकल ओपिनियन, ठीक है। स्टाइल जो है वो तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, कोई भी आंसर लिख रहे हो ना, ये आपका परफेक्ट आंसर बना देता है। और क्रिटिकल ओपिनियन तो पता ही है कि
कोई पोएट या कोई क्रिटिक्स कैसा सोचता है इसके बारे में, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया वो इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखना, एज इट इज़ ये आंसर लिखना, और इससे ज़्यादा मत पढ़ के आना, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो जो क्रिटिकल ओपिनियन है देखो उसमें क्रिटिक्स भी मैंने डाला है, द क्रिटिक्स इज़ डेनिस डोनेगॉय, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर डालना है इस क्रिटिक का नाम, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था इस पोएम के बारे में, तो ये आपका प्रॉपर आंसर सम अप कर देगा, यू विल गेट द परफेक्ट मार्क्स, ठीक है। डू सब्सक्राइब, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF का, ठीक है। तो अगर आप नहीं होगा तो कमेंट डाउन, आई विल पुट इट, और मुझे टॉपिक्स बता दो और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है। एंड डू शेयर सब्सक्राइब, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनको भी पता लगे, और रेलिवेंट कंटेंट है, बिल्कुल बुकिश कंटेंट है, कुछ भी इंटरनेट से नहीं उठाया हुआ, सारा बुक्स। आई हैव द बुक, इफ़ यू वांट कि कौन सी बुक है तो मैं आपको बता दूंगी कमेंट में, प्लीज़ कमेंट डाउन। बाय बाय, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।